बनमनखी ब्लॉक पूरा जिला में हमको सबसे ज़्यादा करप्ट ब्लॉक है। वहाँ के सीईओ और आरओ इतने करप्ट है, पैसा आप दीजिएगा, दूसरे का जमीन है आपका हो जाएगा रातों रात। जितना भी जमीनी विवाद हो रहा है उसका निजी अगर कोई कारण है तो वो सिर्फ अंचल कर्मचारी और सीईओ। वो ईमानदार सीईओ होता था सर, मेरा काम नहीं करता। उससे हम बोले न, बोला उसका एक ठो भाई है, इम्तियाज मास्टर है, वो पूर्णिया में रहते हैं। वो हमसे बोला जब हम फर्स्ट टाइम भवानीपुर आए थे ना, तो मेरी बात इम्तियाज से हुआ था और रहने का व्यवस्था इम्तियाज किया था। वो मेरा दोस्त है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये ज़मीन हमारा खरीदगी है, तब जाके हमारे चाचा और मिल के हम पे SC/ST एक्ट लगवा दिए हैं, जो कि अभी SC/ST एक्ट थाना पूर्णिया में चल रहा है। आपके पास केवाला नहीं है, लेकिन आपके नाम से जमाबंदी कायम हो चुका है। कायम है। यहाँ तक ही नहीं, उस जमाबंदी के बल पे आप 5 से 6 कट्टा जमीन बेच भी चुके हैं। उस जमाबंदी के बल पे आपने उसमें जमीन को लीज पे दे करके आपने पेट्रोल पंप बनवा दिया। जमीनी विवाद का मामला पूर्णिया में पर्याप्त मात्रा में है ही, लेकिन जमीनी विवाद की आड़ में SC/ST एक्ट का भी भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। पूर्णिया में जनता दरबार के दरमियान एक मामला खुलकर सामने आया, जिसमें मंत्री विजय कुमार ने भी साफ तौर पर देखा। उस समय में पूर्णिया के DM, पूर्णिया के SP, संबंधित तमाम वरीय अधिकारी वहां मौजूद थे, और उस सबके बीच में ये बातें खुलकर के सामने आई कि मामला जमीनी विवाद का था और उसमें दबाव बनाने के लिए किसी दलित महादलित को खड़ा करके SC कानूनी कार्रवाई करवा दिया गया, उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस तरह का मामला 1-2 नहीं है, दर्जनों है। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानना चाह रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जमीनी विवाद को लेकर के SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? सबसे पहले तो कोसी आलोक को हम बधाई दे रहे हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री जो आए हुए हैं उनका अभिनंदन करते हैं। मेरा कहना है पूर्णिया जिला में ज़मीन से संबंधित बहुत अधिक विवाद है। लोग जानबूझ करके जो रोड है, सड़क है, उस पर घर बना देते हैं, जबकि उनको अपना जगह ज़मीन है। फिर भी किसी व्यक्ति के ज़मीन को हड़पने के लिए पहले तो रोड पर झोपड़ी टांगते हैं, इसके बाद उससे रंगदारी मांगना, यह कुछ यहाँ पर एक गिरोह बन गया है। उस गिरोह का काम है किसान को परेशान करने के लिए, उससे रंगदारी लेने के लिए यह झोपड़ी टांगने का एक अभियान चला हुआ है। उसमें अच्छे अच्छे किसान को टारगेट किया जाता है। झोपड़ी टांगो, मचान बना दो, जमीन हड़प लो। पहले वह रोड साइड में बनाते हैं, इसके बाद उसका निजी में चल जाते हैं, इसके बाद वो आदमी जीवन भर प्रयास करते रहता है, फिर उसको तोड़ने में उसका जीवन बीत जाता है और वह अंत में। ये बात बताइए कि क्या जमीनी विवाद में ST/SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है पूर्णिया में? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। यह SC/ST एक्ट जो है इसलिए बना जो गरीब गुरबा को लोग कहीं भी परेशान नहीं करे, लेकिन लोग जानबूझ करके SC/ST एक्ट जो है कि किसी को लोग दरवाजे पर बैठने ना दे, उसको जाति सूचक सोच करके छोटा ना समझे, इसके लिए। लेकिन क्या जमीनी विवाद में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल जमीनी विवाद में हो रहा है और उस एक्ट का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। उसमें जिस व्यक्ति भी हुआ है जो इस तरह का मामला जो है अभी जिला में एक व्यक्ति यहाँ जिन पर ST/SC एक्ट क्या हुआ? जी नमस्कार। हमारा जमीन था, पिताजी के नाम से रजिस्ट्री कवाला था, उसको हमारे चाचा 3 भाई मिलके फर्जी बंटवारा करके एक SC/ST को बेच दिए, और उस पर जब हम लोग कार्रवाई किए कि नहीं होना चाहिए, ज़मीन हमारा खरीदगी है, तब जाके हमारे चाचा और मिल के हम पे SC/ST एक्ट लगवा दिए हैं, जो कि अभी SC/ST एक्ट थाना पूर्णिया में चल रहा है। यानी कि मामला जमीनी विवाद का है? एकदम 100% जमीनी विवाद है। हमारे पिताजी के नाम से खरीदगी जमीन है, उसको फर्जी तरीके से मुकदमा जमीनी विवाद का नहीं होकर के ST/SC वाला लगा हुआ है सर, लगा हुआ है। 85 वर्ष लड़ रहे हैं। कितना किस्त संख्या आपका? 85/2025। अच्छा, हाल फिलहाल में ही हुआ है? बस अभी हुआ है 3 महीना पहले। जबकि मामला ST/SC का नहीं है? एकदम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह है। कहाँ का मामला है ये चांदपुर भंगा। चांदपुर भंगा का कौन जी। ब्लॉक पड़ता है आपका? ये बनमनखी ब्लॉक है। बनमनखी ब्लॉक पूरा जिला में हमको सबसे ज़्यादा करप्ट ब्लॉक है। वहाँ के सीईओ और आरओ इतने करप्ट है, पैसा आप दीजिएगा, दूसरे का जमीन है आपका हो जाएगा रातों रात। यानी कि पैसा दीजिए और जमीन किसी का अपने आप करा लीजिए नाम, तो कुछ भी करा लीजिए। हाँ हो रहा है। यही नहीं, बताइए। अगर सर अंचल का हाल सुनना चाहते हैं तो सुनिए। केवाला आपके पास नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, आपको मोटेशन लेना है, रसीद लेना है, हो जाएगा। मिलेगा? मिल जाएगा। मिलेगा? प्रूफ दे।
आपके पास है प्रूफ? बिल्कुल। क्या हुआ आपके साथ? केवाला मेरे पास है, आपके पास केवाला नहीं है, लेकिन आपके नाम से जमाबंदी कायम हो चुका है। यहाँ तक ही नहीं, उस जमाबंदी के बल पे आप 5 से 6 कट्टा जमीन बेच भी चुके हैं। उस जमाबंदी के बल पे आपने उसमें जमीन को लीज पे दे करके आपने पेट्रोल पंप बनवा दिया। मेरे पास केवाला है, हम कहाँ गए? एडीएम के यहाँ फर्जी जमाबंदी की। एडीएम का कहना होता है कि क्या करेंगे आप? आपको पता था ना कि जमीन ऐसा है। अरे तो सुशासन की सरकार में ये सब हो रहा है। हो रहा है हुजूर, नहीं है प्रूफ देते हैं जाकर के। चौसा अंचल का हाल देखिए मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का, क्या बोल रहे हैं हुजूर? बोलने की बात है। पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है। अंचल से जितना भी जमीनी विवाद हो रहा है उसका निजी अगर कोई कारण है तो वो सिर्फ अंचल कर्मचारी और सीओ। यानी कि पैसा दीजिए तो कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। अच्छा सुनिए सर, 1 मिनट सर। दलाल बहुत रहता है वहाँ क्या? सर दलाल को मारिए गोली आप, दलाल को छोड़िए। अधिकारी जो पैसा लेता है सर, प्रेस सुनिए हमारी बात सुनिए। बताइए। अंचल का स्थिति सबसे बड़ी बात है। जमीन आपका है, हम गए सर, हमको चाहिए, वो हमको नहीं पहचानता है। ऊपर पे बिहार के अंदर में सबसे बड़ा भू माफिया लोग बैठा हुआ है, क्रिमिनल लोग बैठा हुआ है, बड़ा वहां से कॉल आ जाता है, हाँ सर आपका काम कर देंगे। अंदर माल चला गया, स्थिति यही बना हुआ है। ये सब जानकारी आपको कैसे मिल गई? क्या सर, भुक्तभोगी है इसीलिए मिल रहा है ना। भुक्तभोगी है। मधेपुरा जिला चौसा अंचल की कहानी बता रहे हैं आपसे हम। वहाँ से हम दौड़ करके आए यहाँ, जब हमें पता चला कि इस जगह पे इनका दरबार लग रहा है तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, चूंकि पूर्णिया जिला का चल रहा है। हार करके घर जा रहे हैं। अभी आपको देखे तो अंदर से लगा कि कुछ बोले, मजबूर है। कहाँ आवेदन हो? हमें भी सर ये देखिए यहाँ, में कुछ बोलना है। ये देखिए हकीकत दिखा रहे हैं। मधेपुरा एडीएम कहता है, ये देखिए चौसा अंचल के द्वारा बिना केवाला के जमाबंदी कायम करने के संबंध में वह जानबूझ करके जमीन को विवादित बनाने के संबंध में। विवादित कौन बनाया? जमींदार का जमींदार, रैयत का खतियानी मालिक थे वो। उनके जमाबंदी को आपने किस स्तर से खत्म कर दिया? केवाला के आधार पे होना चाहिए था। अगर रैयत अपना संपत्ति किसी को लिख रहा है तो केवाला के आधार पर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के, केवाला नहीं है और अंचल बिना केवाला के जमाबंदी कायम कर रहा है। ऐसा भी हो रहा है। लीजिए, हम प्रमाण दे रहे हैं भाई। अगर नहीं दिए तो मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, पिताजी का नाम रणवीर प्रसाद सिंह, घर राजेंद्र कॉलोनी, नौगछिया, जिला भागलपुर का रहने वाला हूँ। अगर मेरी बात कहीं से भी गलत हो, कहीं से भी, तो मैं ताउम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। को जानते थे ना, गाड़ी हमने केवाला लिया, ताउम्र कहता हूँ, ठीक करके कहता हूँ। आप लोग के साथ भी वही समस्या है क्या? हम सांख्यिकी स्वयं सेवक से ना हैं। ना सुनिए ना सर, जरा सा और सुनिए। बाद में मैडम के सर सुनिए ना, एडीएम साहब के बाद फिर भी अंचल में दोबारा है कि हुजूर एक बार किसी तरह से लोग का भी सर, बोलने एक का मिनट। मौका दीजिए। केवल लोग का नहीं लीजिए क्या है आपका? आप बताइए, रुकिए आप आपसे भी सुनते हैं। आपका क्या दिक्कत है? जी। भवानीपुर ब्लॉक में मेरा घर जावे पड़ता है। जावे मोजा में ज़मीन हम लिए थे 2.5 कट्ठा। वो ज़मीन 2011 में मेरा रजिस्ट्री हुआ है। उसमें हम दुकान बनाए थे, दुकान किरायादार को दिए, जावे वाला को। उस पर अभी गैर मौजूदगी से कब्जा कर लिया है। उसके लिए हम भवानीपुर ब्लॉक में, इससे पहले सीओ थे मोहम्मद रिजवान जी, उसका गाड़ी हम चलाए हैं 2 साल। उसको हम बोलते थे, उसका गाड़ी हम 2 साल चलाए हैं, उसको हम बोलते थे सर मेरा ज़मीन पे दूसरा कोई कब्जा किया है गैर मौजूदगी से, उसको छोड़वा दीजिए। तो बोलता था हाँ छूट जाएगा। कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन जिसके कब्जा में अभी मेरा ज़मीन है सर, वो नौकरी वाला है, उसके घर में सरकारी नौकरी है, खेती पत्ती मतलब कि अमीर घर से है, मजबूत है। तो हम लोग उस पर एक बार गए, हम लोग कमाने खाने वाले हैं। एक बार गए तो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, हम लोग आ गए। तो इसलिए हम सीओ का गाड़ी चला रहे थे। हम उससे बहुत रिक्वेस्ट किए, इतना उसका सेवा किए सर। जूता उत्ता निंगड़ा था, जूता उत्ता कपड़ा उपड़ा धो के पॉलिश उलिश करके देते थे, काम कर देगा। आज तक वो काम नहीं किया। अभी तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। अभी यहाँ मैडम जी भवानीपुर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा घुसखोरी है सर, इतना कि जिसका कोई जवाब नहीं। आप और सुनिए जमीन का- जी। आप कह रहे हैं कि उनका ड्राइवर थे आप, जी और साथ में रहते थे, सारा जी, काम जी, करते जी, थे। जी। तो कैसा, कितना ईमानदार सीओ था वो ईमानदार सी होता था सर, मेरा काम नहीं करता। उससे हम बोले न, बोला उसका एक ठो भाई है, इम्तियाज मास्टर है, वो पूर्णिया में रहते हैं। वो हमसे बोला जब हम फर्स्ट टाइम भवानीपुर आए थे ना, तो मेरी बात इम्तियाज से हुआ था और रहने का व्यवस्था इम्तियाज किया था। वो मेरा दोस्त है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है सर, दोस्त के चक्कर में कोई न्याय की हत्या हो हाँ न्याय का हत्या हो जाए।
तो ऐसा सीएम साहब किए थे रिजवान जी, ऐसा हुआ है। और उस जमीन के लिए सर हम लोग गरीब आदमी हैं, 10 दूर जमीन है मेरे पास। तरह तरह की समस्या है। 1 मिनट सर और सुनिए ना, बात पूरा हुआ शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट जी। हमारे पास थोड़ा सा जमीन है, कमाने खाने वाले हैं। वो जमीन सर बहुत मुश्किल से लिए थे। हम 10 क्लास में उस समय पढ़ रहे थे जब मेरा पापा जमीन खरीदा था। तो घर का स्थिति से हम पढ़ाई छोड़ के सर कमाने लगे, दिल्ली भाग गए। घर का ऐसा स्थिति हुआ था। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ गया। हाँ, आप बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा समस्या है 2012-13 में हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक का पात्रता परीक्षा पास करके हम लोग सांख्यिकी स्वयंसेवक में ज्वाइनिंग किए। ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला नहीं, हम लोग आवेदन माननीय विजय सिन्हा जी ये से- आज जमीन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम जो है उसको सुना जा रहा है। आप बताइए आपका क्या मामला है? मेरा मामला यही है कि मेरा घर बनमनखी पड़ता है। मेरा नाम धीरज कुमार शाह है, पिता उमेश प्रसाद शाह। सन 2023 में माता पिता हमको ज़मीन दिए बाय केवाला, और केवाला करके हमको दिए तो हम ऑनलाइन करके मोटेशन दिए। मोटेशन रद्द कर दिया गया। मोटेशन में कारण ये लिखा गया कि जमा आप जो ऑनलाइन किए हैं वो आपके जमाबंदी से ज़्यादा है, जबकि जमाबंदी में ज़मीन एभव है। मेरा ज़मीन ऑनलाइन हुआ है 2 डिसमिल 187 वर्ग करी, जबकि जमाबंदी में 3 डिसमिल 250 वर्ग करी है सर। इसीलिए अभी 2 साल से वैसे दौड़ रहे हैं, रद्द हो गया है, काम नहीं हो रहा है सर। काम नहीं हो रहा है जी। इरादा क्या लग रहा है वो लोग? और बनमनखी में सर, बनमनखी में तकरीबन 8 महीना से DSLR जो है पद जो है ग्रहण नहीं किए हैं। नहीं सर, क्या दिक्कत है आपके साथ? सर मेरा ज़मीन दादा के नाम से सिकमी दखलकार मेरे दादाजी किए, उसके बाद पिताजी किए, उसके गुजर जाने के बाद हम लोग कर रहे थे। 2014 वर्ष में हम लोग को उस ज़मीन से बेदखल कर दिया। धान लगाया हुआ, रोपा हुआ। DCLR के यहाँ केस किए, थाना में केस किए, SP के यहाँ, DSP DIG के यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं किया। मेरे साथ मारपीट भी किया गया जिन लोग के द्वारा। आज मिले मंत्री जी से मिले? जी अभी नहीं, मुलाकात नहीं मिल हुआ है। लीजिए, पहले वहाँ आपकी समस्या सुनी जाएगी। जी वहाँ से देख लीजिए क्या होता है, न्याय मिलता है आपको नहीं मिलता है। सर हम जो है पटना मुख्यमंत्री के यहाँ 2 बार गए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी वहाँ आवेदन दे के आए हैं, पर 2014 से लेके अभी तक मेरे पास दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं दौड़ हो रहा रहे हैं, कुछ नहीं। कोई बस सुनने वाला नहीं है। आओ सनम, जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए किस तरह की समस्या है। अरे आप लोग थोड़ा बताइए, आपसे सवाल हमारा ये है कि जमीनी विवाद पूर्णिया में कितना है, सो बताइए। 90% से ऊपर। 90% से ऊपर। अभी बहुत लोगों ने ये कहा कि जमीनी विवाद के कारण ST/SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। क्या आपके संज्ञान में इस तरह की बातें हैं? हाँ, बहुत तरह का है, बहुत तरह का है। बोला सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराने में बहुत है। किसी का जमीन किसी में घुसा दिया, किसी को बोला वहाँ जमीन है तुम्हारा, वो कहता वहाँ जमीन है। छोटे तबके लोग ST को जो है उन लोगों का 2 डिसमिल 4 डिसमिल जो उसका लाल कार्ड बना था, किसी का बास्केट पर्चा बना था, उन लोगों को परेशानी बढ़ गया है। काफी परेशान है लोग जिला में। ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जमीन का मामला है। ये देख रहे हैं कि पूर्णिया में किस तरह से लोग परेशान हैं। हालांकि मंत्री जी का प्रोग्राम है, उप मुख्यमंत्री जी का यहाँ, तो पूर्णिया से बाहर के भी यहाँ लोग आए हुए हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात खुल करके सामने आई, तमाम लोगों की जो शिकायतें हैं वो कर्मचारी से, CO से, DCLR से, इस तरह के अधिकारियों से ज़्यादा शिकायत है। यहाँ तक कहा गया कि भ्रष्टाचार ब्लॉक में चरम पर है और दलाल के माध्यम से काम किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो कि पैसे के बल पे, अपने पहुंच के बल पे ST/SC एक्ट का भी भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। मामला जमीनी विवाद का होता है तो उसमें विवाद खड़ा कर देता है कि नहीं दलित के साथ मारपीट की गई, विवाद किया गया, इस तरह का प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। ये बातें अभी मंत्री जी के जनता दरबार में भी उनके सामने खुल करके सामने आई और बाहर में जब लोगों से मिलेंगे तो तमाम लोग भी यही बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूपेण जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही साफ तौर पर समझ में आ रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी आबादी, ये तो बानगी मात्र है, एक छोटी सी संख्या यहाँ है। जिला में अगर ढूंढेंगे तो ऐसे हजारों संख्या है लोगों की जो परेशान है। यहाँ तक कहा गया कि 90% जो मामला है वो जमीनी विवाद से ही जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वहाँ के CO, कर्मचारी और संबंधित अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।
बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।